श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज से हम दशा माता के 10 दिनों की कहानियों का श्रवण करेंगे। दशा माता के व्रत करने और कथा श्रवण करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वह हमारे जीवन से दुखों का अंत होकर खुशहाली आती है। तो आइए श्रवण करते हैं दशा माता की पहली कथा का। एक राजा के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को बड़ी ईर्ष्या होती थी। वह तो राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन बड़ी माँ ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा माता का दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर वहाँ से चला गया। एक दिन उसने उसे विष के लड्डू दिए। अब वह जैसे ही खाने लगा, वैसे ही दशा माता ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर उस बच्चे से लड्डू छीन लिए। एक दिन तो हद ही हो गई। बड़ी रानी ने उस राजकुमार को पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और जैसे ही उसे कुएं में डाला, वैसे ही दशा माता ने तो उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दिया, तब तो राजा रानी दोनों को ही बड़ी चिंता हुई। अब सभी जगह लोग राजकुमार की तलाश करने लगे। इधर राजा रानी का पुत्र शोक में रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब दशा माता एक भिखारिनी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाकर भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब राजा के सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है और तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट, जा यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी तुम्हें वापस मिल जाए। यह कहते हुए वह उस राजकुमार को लेकर राजभवन में पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र से बालक का पैर उघाड़कर उन सिपाहियों को दिखाया। तब सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़कर वापस आने दो। उधर से वह बाहर आने लगेगी, तब हम इसे पकड़कर बिठा लेंगे। इधर दशा माता राजकुमार को लेकर अंदर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहाँ से वापस होकर चल दी। इसी समय रानी ने उसे देख लिया और डांट कर कहा कि अरे अरे, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा, भला तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा सुनते ही दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने या छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ और तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या और द्वेष रखती है। वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी भी उसके पास जाने मत देना। और पहले की सारी घटना कहकर बताई। माता बोली, मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती दशा माता के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसी कृपा करके आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है, वैसे ही मेरे सुख और सौभाग्य की रक्षा करना और मेरे यहीं आप सदा सदा रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी वह मैं ज़रूर करूँगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में सदैव नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करता है, उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया है। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योत कर
उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर और राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहते ही दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर घर बुलवाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा और शुश्रूषा करके वह गहने आदि देकर उनके आंचल भरे और भोजन करवाकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग दशा माता के व्रत किया करें और डोरे लिया करें। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को दशा माता की आशीर्वाद मिल सके। वह चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दशा माता हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।